नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नीरव कुमार है। मैं डायरेक्टर कार्डियोलॉजी बिग अपोलो हॉस्पिटल में हूँ और वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। ये एक खतरनाक बीमारी है और ये एक प्रमुख कारण है सबसे ज़्यादा डेथ का। अमॉन्ग डेथ जितने भी डिजीज हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज। ये बहुत बड़ा वजह है क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज है। हम जो खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, मोटापा हमें घेरने लगता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक से सफर करते हैं। अब हमें फोकस होना चाहिए कि हार्ट अटैक को कैसे रोकें, कैसे महामारी जो चारों तरफ फैल रही है, इंडिया में बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे कैसे इसको ठीक किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें कुछ आदतों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हम खान पान में रेड मीट वगैरह खाते हैं बहुत ज्यादा, उसके वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर रहता है लेकिन हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं, या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, रेगुलर चेक नहीं करते कंट्रोल है कि नहीं। ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ब्लड प्रेशर का जांच, नियमित जांच बहुत जरूरी है। हमें ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए, दवा लेनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए गुस्सा नहीं हो रहा है तो हमको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है, या ब्लड प्रेशर है तो मैं दवा लूंगा तो इसकी आदत पड़ जाएगी। ये सब गलत धारणा है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हार्ट में डैमेज करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिनको भी डायबिटीज है, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो डायबिटीज वाले मरीज को बहुत जरूरी है कि वो रेगुलर शुगर का चेक कराएं। ब्लड शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है। आजकल और बेहतरीन आधुनिक दवाइयां आ गई हैं जो न सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं, बल्कि हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करती हैं। तो डायबिटीज का भी कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम जो मोटापा है, हम लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हम लोग वॉक नहीं करते, बैठे रहते हैं, खेलते तो हैं लेकिन वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चों में ये ट्रेंड होते जा रहा है। एक्सरसाइज के लिए फील्ड अवेलेबल नहीं है, या चलने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है, ये सब भी वजह हो सकती है। लेकिन जो एक्सरसाइज है, लगभग 30 साल के बाद लोग बिल्कुल कम कर देते हैं। ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं के बराबर करते हैं, जबकि नियमित रूप से कम 30 से 40 मिनट डेली चलना चाहिए। 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलना चाहिए। इस स्पीड से अगर चला जाए तो हार्ट डिजीज की संभावना कम हो जाती है। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको बिना नागा किए करना चाहिए। आदत होनी चाहिए कि हम लोग एक्सरसाइज करें, ओवर ईटिंग ना करें। खाने में हमेशा ध्यान रखें कि बहुत डीप फ्राइड चीज सब जो है, या रेड मीट है, या फिर जो ट्रांस फैट है जैसे पिज्जा बर्गर वगैरह है, या बहुत ज्यादा छने हुए तले हुए पदार्थ हैं, उससे भी हार्ट डिजीज और मोटापा होने दोनों की संभावना रहती है। तो ये भी हमें अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा जो डे टू डे स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस भी हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे इर्द गिर्द सारे लोग स्ट्रेस लिए रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टारगेट, कुछ ना कुछ जगह पे पहुंचना है। ये सब चीजें हम लोग को अननेसेसरी हार्ट डिजीज की तरफ ढकेल रही हैं। हमें स्ट्रेस लेवल कम रखना है। जो भी टारगेट है, टारगेट जरूरी है, लेकिन टारगेट के लिए एकदम पागल होने की जरूरत नहीं है। साथ में योगा और मेडिटेशन का बहुत अहम रोल है। हम लोग को योगा और मेडिटेशन भी करना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों के फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री रहती है। जैसे मदर फादर में या ब्रदर में किसी को भी अगर 55 ईयर एज से पहले हार्ट अटैक हुआ हुआ या हार्ट डिजीज है, तो उनको स्ट्रांग टेंडेंसी रहती है हार्ट अटैक होने का। इस सारे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। प्लस जो भी इंसान जो है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबको 40 ईयर एज के बाद एक बार कोलेस्ट्रॉल जरूर जांच कराना चाहिए। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का जांच अगर नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलेगा। कोलेस्ट्रॉल में अगर पर्टिकुलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो हार्ट डिजीज का इंपॉर्टेंट कारण है। तो कोलेस्ट्रॉल को की जांच और उसका नियमित रूप से ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। प्लस हम लोग खान पान का भी कंट्रोल करें तो ये होने की संभावना कम हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब सीने में दर्द होता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं। ये बहुत गलत है। यूजुअली सबको गैस की प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि हार्ट अटैक में हर मिनट इंपॉर्टेंट है। जितना आप डिले कर रहे हैं, हार्ट के टिश्यू उतने ज्यादा मर रहे हैं। तो बेहतर है कि इमीडिएटली चीज को डायग्नोज किया जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट भी ऐसा कि इमीडिएटली शुरू हो, इमीडिएट डायग्नोसिस हो और इमीडिएट ट्रीटमेंट हो। अगर हॉस्पिटल पहुंचने में डिले होता है तो एटलीस्ट घर में ही कुछ कुछ मेडिकेशन है जिसको लेके अटैक के चांसेस को कम किया जा सकता है। प्लस इसको हल्के से ना लें। जब भी दर्द हो
इमीडिएटली नज़दीक के मेडिकल सेंटर में जहाँ ईसीजी हो सकता है वहाँ पहुँचे, या नज़दीक के किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचे, ताकि जीवन अमूल्य है, ये बार-बार नहीं मिलता है। ये वीडियो गेम नहीं है कि हम लोग फिर से खेल रहे हैं उसको और फिर से ज़ीरो से शुरू करना है, ऐसा नहीं है। एक बार हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में डैमेज हो गया तो फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बेहतर है कि हार्ट अटैक को समय रहते पहचानना, इमीडिएटली सलाह लेना, अननेसेसरी ऐसी चीज़ें डायग्नोज़ करना कि गैस से हो रहा है और टाइम टाइम बर्बाद करना, ये खतरनाक है। हमें समय पे सलाह, मेडिकल सलाह लेनी चाहिए और इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चाहिए। तभी ये जो बहुत घातक रूप से बीमारी फैली हुई है, ऑलमोस्ट हर घर में इसके पेशेंट्स हैं और ये इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। यंग युवाओं में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो उन सबों के लिए मेरा मैसेज है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें जो मैंने अभी मेंशन किया। थैंक यू, धन्यवाद।